दोस्तों वाकई करबला मानव इतिहास का एक ऐसा वाक्य है जो मजलूम को जालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पर लोग नया साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन यह महीना इतिहास के एक ऐसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए है जिसको याद करके लोग आज भी अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं। क्या आपको पता है आज से तकरीबन 14 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमज़दा नजर आते हैं। यह महीना इस्लाम के इतिहास का वह महीना है जिसने इस मजहब को शुरू होते ही खत्म होने से बचा लिया, जिसने इस्लाम की इंसानियत वाले एंगल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आज हम आपको इस्लामिक इतिहास के उस चैप्टर की जानकारी देने वाले हैं जिसको हम करबला के नाम से जानते हैं। करबला के आखिर बैकग्राउंड क्या है? करबला के आखिर बैकग्राउंड क्या है, आइए डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, किसी भी कहानी के अंत को समझने से पहले यह पता होना बेहद जरूरी होता है कि असल में उस कहानी का शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस्लाम की कहानी करबला तक कैसे पहुंची, इसकी भी एक लंबी दास्तान है। फिलहाल इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए, जब अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की, अरब के लोगों को धीरे धीरे अल्लाह के नबी का पैगाम पसंद आया और इस्लाम धर्म के मानने वाले की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते इस्लाम धर्म पूरे अरब जगत में फैल गया। यह गौर करने वाली बात है कि अल्लाह के आखिरी नबी ने अपनी जिंदगी में यह ऐलान भी कर दिया था कि वह अल्लाह के आखिरी पैगंबर है और उनके बाद यह पैगंबर आने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटी थी जिनका नाम फातिमा था। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी अपने चाचा हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली से करा दी। जानकार बताते हैं हजरत अली ने इस्लाम को आवाम तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही वजह थी कि ज्यादातर लोग यह चाहते थे कि पैगंबर साहब के बाद इस्लाम की सरपरस्ती हजरत अली को मिले। कई लोगों का कहना था कि अपने अपने आखिरी हज से लौटते खरीदे खून के मैदान में अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में ही यह बात का ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद हजरत अली ही इस्लाम की लीडर होंगे, और वह बेकायदा इस बात को लेकर अल्लाह के नबी की हदीस और सबूत भी पेश करते हैं। जब 6 जून 1932 ईस्वी को अल्लाह के नबी की वफात हुई तो कुछ लोग सत्ता के लालची हो गए। यह भी आपको बताते चले, इस्लाम धर्म में कुछ लोग ऐसे भी शामिल हो गए थे जो पहले तो इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब इस्लाम की बढ़ती ताकत के सामने उनकी एक ना चली तो उसने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जानकार बताते हैं इनका मकसद सिर्फ व सिर्फ इस्लाम की बढ़ती ताकत का इस्तेमाल करना था। इस्लाम के इन्हीं लोगों ने हजरत अली को नबी की वारिस मानने से इनकार कर दिया और खुद सत्ता की कुर्सी पर जा बैठ गए। उन्हीं लोगों में से एक शख्स वाजिब का बाप माविया था। इस तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दो खेमा में बट गए, एक तो वे लोग जो हजरत अली के साथ थे, दूसरे वे लोग जो उनके खिलाफ थे। फिलहाल यह सिलसिला यूं ही चल रहा था और आखिरकार बाद में जाकर हजरत अली को इस्लाम की खिलाफत दी गई और इस प्रकार मुसलमानों की वजह से चौथे खलीफा बने। दोस्तों, हजरत अली के 2 बेटे थे, एक का नाम था जाती इमाम हसन और दूसरा का नाम था हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन हजरत अली के बड़े बेटे थे, इस लिहाज से आगे चलकर इमाम हुसैन, लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर माविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि माविया इस्लाम के खलीफा बन गया। दूसरी तरफ आगे चलकर इमाम हुसैन को एक साजिश के तहत जहर दिलवाकर शहीद कर दिया गया। कहते हैं झूठ, फरेब, लालच और धोखे से सत्ता हासिल करने वाले ने यहीं से करबला की बुनियाद रख दी। अब सवाल आता है यजीब कौन था? तो आपको बता दे, यजीब माविया का बेटा था। इतिहास में मिलता है यजीब एक कैरेक्टरलेस, शराबी और मकार किस्म का इंसान था, लेकिन दोस्तों माविया ने खिलाफत के शर्तों को तोड़ यजीब को इस्लाम के अगला खलीफा घोषित कर दिया। कुल मिलाकर कहे तो माविया के इस ऐलान से यजीब इस्लामिक सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। माविया के मृत्यु के बाद यजीब ने अपनी सेना की सहायता से इस्लामिक दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि वही उनका खलीफा है, लेकिन यजीब की ताकत और झूठ के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस शख्स ने यजीब के बात मानने से इनकार कर दिया। यजीब के बात ना मानने वाले शख्स का नाम था इमाम हुसैन। जानकारी के लिए बता दें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के नबी के नमाजे थे और हजरत अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शबान को तो वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 8 जनवरी सन 626 ईस्वी को हुआ था। और सवाल यह उठता है कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीब के खिलाफत को क्यों स्वीकार नहीं किया? दोस्तों, यजीब तो झूठ और छल से खिलाफत को हासिल कर लिया था, लेकिन इमाम हुसैन अल्लाह के नबी के नमाजे थे, इसलिए यजीब के लिए ज़रूरी था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर अपनी मोहर लगा दे। और इमाम हुसैन यजीब की बात मान लेते तो पूरी इस्लाम जगत यजीब की सत्ता को इस्लाम की सत्ता स्वीकार कर लेता और यजीब पूरी तरह से आज़ाद हो जाता और इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए एक शैतानी कानून बनकर रह जाता। जानकार बताते हैं हजरत इमाम हुसैन इस बात को अच्छे से जानते थे
इसीलिए उन्होंने यजीद के बहस से साफ इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उसकी सत्ता की स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने कत्ल करने की धमकियां भी दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब यजीद को यह समझ आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं सुनेंगे तो उसने इमाम हुसैन को कत्ल करने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन को पता चला वह उन्हें खत्म करना चाहता है तो उन्होंने 4 मई सन 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्के की ओर जाने का फैसला किया और वे काबे की तरफ रवाना हुए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ रवाना होने की खबर मिली तो उसने काबे की तरफ अपनी फौज भेज दी। तारीख में मिलता है कि वह इमाम हुसैन को काबे के अंदर कत्ल करवाना चाहता था। लिहाजा जब हजरत इमाम हुसैन को यह बात पता चला तो वह इराक के एक शहर करबला की ओर चल दिए और चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा ना हो और यहीं से करबला पहुंचने का सफ़र की शुरुआत होती है। इसके बाद इमाम हुसैन 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला पहुंच गए। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर का महीना 680 ईस्वी था। इमाम हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके साथ 72 सिपाही तथा बच्चे भी थे। इमाम हुसैन की करबला जाने की वजह यह भी थी कि इराक और खूफे के लोग खत लिख कर बुला रहे थे, जिसमें वह लिख रहे थे कि ए नबी के नवाजे, यजीद के जुल्म सितम से हमारी हिफाजत कर। यह कहता है कि कोई नबी नहीं आया, ना कुरान है ना इस्लाम, यह हलाल को हराम और हराम को हलाल में तब्दील कर देना चाहता है। लिहाजा अगर आप आज हमारी हिफाजत ना करने आए तो हम रोज़े महशरा आपके नाना से शिकायत करेंगे कि वक्त पर हुक्मरान जुल्म करता रहा और आपका नवासा खामोश रहा। जिसके बाद हजरत इमाम हुसैन करबला पहुंचे। तारीख में मिलता है उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ ज़मीन खरीदी और वहां रहने लगे। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में लोगों की समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। खूफे और इराक के वे लोग जो उन्हें दिन रात खत लिखते थे, यजीद के डर से उन्हें मिलने तक भी नहीं आए। दोस्तों, करबला के इन वाक़यों को जंग कहना सही नहीं होगा। जंग तो तब होता है जब दोनों तरफ से जंग की ख्वाहिश हो। इमाम हुसैन अपने सिर्फ सिपाही के साथ करबला आए थे। इनका मकसद जंग करना नहीं था, लेकिन यजीद अपनी 1 लाख से ज़्यादा सैनिक के साथ आया था। यजीद का मकसद साफ था, वह इमाम हुसैन को मारना चाहता था। इसके बाद यजीद की सेना ने क्रूरता की हदें पार कर दी। कहते हैं पुराने ज़माने में जंग हुआ करती थी तो उनके कुछ नियम थे। किसी भी बच्चे पर हमला नहीं करना था और महिलाओं पर हमला नहीं करना था और किसी भी हालात में पानी बंद नहीं होता था। इसके अलावा निहत्तों पर भी वार नहीं किया जाएगा। यह सब जंग के वसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला के जंग में यजीद की सेना ने इन सारे नियमों का धजिया उड़ा दिया और हैवानियत की दास्तां लिखी, जो आज भी इंसानी दिमाग को झकझोर कर रख देती है। तारीख में मिलता है कि यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को पहले सेना का डर दिखवाया, लेकिन इसके बावजूद भी साफ इनकार कर दिए। अपनी बात ना बनते हुए देखकर यजीद की सेना ने हज़रत इमाम हुसैन के साथी पर 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया, जिसके कारण इमाम हुसैन के छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे तड़प रहे हैं, लेकिन यजीद की सेना को उन पर तरस नहीं आया। यजीद की सेना करबला के मैदान में ये ऐसी हवानियत पर उतर आई थी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। हज़रत इमाम हुसैन के एक छोटा सा बेटा जो 6 माह का था और अपनी प्यास की शिद्दत की वजह से अपने छोटे से झूला तड़पने लगा, तब हज़रत इमाम हुसैन अपने 6 माह का बेटा अली असगर को यजीद के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इसे पानी तो पिला दो। तो हज़रत इमाम हुसैन की यह बात सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। सेना के कुछ सैनिक बच्चे को देख मुंह मोड़कर रोने लगे, लेकिन यजीद की सेना का कमांडर, जिसका नाम हुरमला था, उसने 3 मुंह वाला तीर इस छोटे से बच्चे की ओर छोड़ दिया। ये तीर सीधा अली असगर के गले पर लगा। इमाम हुसैन की छोटा सा बच्चा वहीं पर शहीद हो गया। करबला के मैदान में यह क्रूरता की इतिहास थी। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन की जंग टालने के बाद जब यह तय हो गई कि अब यह जंग होगी, तब उन्होंने जंग से 1 दिन पहले यानी मुहर्रम के अपने सभी 72 सिपाही को एक साथ खेमा में जमा किया